ठीक है, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल रेंज वाला करना है या वर्टिकल रेंज वाला आपको करना है। इसमें से आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम, मैक्सिमम हाइट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज के लिए आपको कितने डिग्री का एंगल रखना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम रेंज अटेन करे। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज, हमारे पास रेंज का जो फॉर्मूला है वो नीचे लिखा हुआ है, इसमें हमें मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमें थीटा क्या पुट करना पड़ेगा, थीटा को पुट करना पड़ेगा साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा, थीटा साइन में वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 1, साइन 2 थीटा 1 किसकी वैल्यू है साइन 90 की, यहाँ पर हम पुट करेंगे साइन 90, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा इक्वल्स टू 90, 90 थीटा इक्वल्स टू 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्शन करते हैं, अगर हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्शन करते हैं तो हमें मैक्सिमम हाइट अटेन होगी। मैक्सिमम हाइट अटेन होगी, नहीं मैक्सिमम हाइट नहीं, मैक्सिमम रेंज अटेन होगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ ज़्यादा दूरी पर फेंकनी है, ज़्यादा उसकी रेंज लेनी है, तो आपको 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। दैट इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम रेंज। अब देखिए एक ग्राफ आपको समझाते हैं। इस ग्राफ में आपको ये समझना है, ये था हमारा 45 मैक्सिमम रेंज का। ठीक है, अगर हम एंगल कम करेंगे तब भी रेंज उसकी कम होगी, अगर हम एंगल ज़्यादा कर देंगे ना तब भी उसकी रेंज वही होगी। हम लेते हैं 15 डिग्री, 15 डिग्री लेते हैं और 75 डिग्री लेते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 15 और 75 दोनों की रेंज एक ही होगी। आप एंगल बढ़ाएंगे हाइट बढ़ जाएगी आपकी, पर जो आपकी रेंज है ना वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, अगर हम ले लेते हैं 30, अगर हम ले लेते हैं 30, हाइट ही हो जाएगी, ये 30 का सिचुएशन है यहाँ पर, 30 लेंगे, बाकी बचा कितना 60। अगर हम 60 लेते हैं ना यहाँ से तो भी हाइट वही होगी, इसकी ध्यान रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सम है दोनों का 75 और ये 90 है, अगर 15 वहां से गया तो बचा हुआ जो एंगल होगा 75 वो भी वहीं से जाएगा। 30 मैंने लिया है तो जो बचा हुआ एंगल है ना वो भी उसी पॉइंट से जाएगा, उसकी रेंज भी वही होगी। तो इसका मतलब हम एंगल बढ़ा लें या घटा लें रेंज में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर हम 45 रखेंगे तो उस पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज मिलेगी। जो प्रोजेक्टाइल है वो आपका मैक्सिमम दूरी तक जाएगा। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन आपको करने हैं ना, जो न्यूमेरिकल आपको, सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर वे में मूव करना चाहता है जिसकी रेडियस है आर, तो उसको कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, उसको कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कराना पड़ेगा और उसकी जो वेलोसिटी है जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी होगा अगर हम उसको कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे, एक्सेलरेट करते रहेंगे। बट
अगर बॉडी लीनियरली मूव कर रही है, सीधा सीधा मूव कर रही है, तो उसका यूनिफॉर्म मोशन अटेन करने के लिए हमें एक्सेलरेशन को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, राइट। पर अगर बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो वहां पर हमें उसका यूनिफॉर्म मोशन बनाने के लिए उसको कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तो इसको टर्न लेने के लिए, ऑब्जेक्ट को टर्न लेने के लिए और सर्कुलर मोशन अटेन करने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, mv² अपॉन r, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ इसको फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स जब हम बॉडी को कंटिन्यूसली एक्सेलरेट करेंगे वो वहीं से आएगा, तभी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अटेन कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नोट्स आप खुद ही बनाएंगे अपनी बुक से, बुक में आपके लिखा हुआ है, वहीं से रीड आउट करिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक बॉडी है जिसका रेडियस है r, और वो कितना मूव कर रही है, ए से बी, डेल्टा s, और यहाँ पर है डेल्टा थीटा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इक्वल्स टू डेल्टा s अपॉन r। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है व्हेन बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड द displacement is delta s in the form of arc displacement, that is known as the angular displacement। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा s जो उसकी आर्क लेंथ है वो तो चेंज हो गई कंटिन्यूसली, इसलिए डेल्टा s लगा है। एंगल भी हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए डेल्टा s लगा है। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क है इसकी, और ये रेडियस है, इसमें जो बदलाव होगा वो थीटा में भी बदलाव होगा, दैट इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। when a body is moving in a circular path, then or circular displacement of a particle, then it is said to be angular velocity, उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और जो ओरिजिनल वेलोसिटी होती थी हमारी वो क्या होती थी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो वहां पर जो वेलोसिटी थी वो लीनियर बॉडी की थी, तो बॉडी लीनियरली मूव कर रही है सीधा सीधा, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बट यहाँ एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा, चेंज इन एंगल विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ऐसा यूनिट वगैरह खुद देखेंगे, पता ही आपको क्या है ऐसा यूनिट। उसके बाद ओमेगा इजिकल्स टू, इसमें लगाया है आपको लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या है, टी बहुत छोटा है पर जीरो नहीं है, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इतना आपको कर लेना है सारा।